हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। आई एम योर हेल्थ कंसल्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत नॉलेजफुल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब बात संपत्ति की आती है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पैसा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर नहीं है तो आ जाएगा, लेकिन एक बार अगर स्वास्थ्य हमारा बिगड़ गया तो उसको सही कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने आए हैं, डिस्कस करने आए हैं, वो है डायबिटीज़। हाँ जी, डायबिटीज़ जिसको हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में डायबिटीज सुना आपने और हमने सभी ने, लेकिन एक्चुअल में डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है, किन लोगों को डायबिटीज की परेशानी होती है, ये डायबिटीज होने पर क्या सिम्टम होते हैं, अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको कैसे पहचाने और उसका प्रिकॉशंस कैसे लें, उसको सही कैसे करें, जड़ से डायबिटीज को खत्म कैसे करें। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मेक श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपके वो सारे जो भी शंकाएं हैं डायबिटीज को लेकर, यानी कि डी से लेकर एस तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक, आपको डायबिटीज के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। अगर हम बात करें व्हाट इज डायबिटीज, क्या आप जानते हैं डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि डायबिटीज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। हाँ जी, होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और कई सारे ऑर्गन का कई सारे तरीके का काम होता है। जैसे हमारी किडनी हो गई, वो ब्लड प्योरीफाई करती है, साथ ही हमारा लिवर हो गया, उसका अपना काम है, हमारा जो हार्ट हो गया उसका अपना काम है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अहम ऑर्गन है जिसको हम सभी जानते हैं, पेनक्रिया। अब पेनक्रिया होता क्या है और पेनक्रिया किस तरीके से काम करता है? तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रिया में ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम लैंगरेंज सेल्स के नाम से जानते हैं। इसी में कई तरीके के सेल होते हैं, उनमें से एक बीटा सेल होते हैं, उसी में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को सेल में भेजता है, यानी कि जो ग्लूकोज हो गया उसको सेल के अंदर भेजता है, जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जा पाता और इसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्लड शुगर और इंसुलिन एक तरीके की चाबी है जो सेल के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए उसको ओपन करता है, और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल के अंदर हमारी एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। अब इसको जानने से पहले, डायबिटीज मेलिटस कितने प्रकार की होती है? मेलिटस को ही शुगर कहते हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज। देयर आर 3 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गैस्ट्रोनल डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम जीडीएम के नाम से जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है और 30 साल से कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा आंकड़ा आज के समय में अगर देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज का है। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज, इसके अंदर जो इंसुलिन है, या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन नहीं बनने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी, यानी अपने इम्यून सेल को अपनी ही पेनक्रियास में इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी कि वो उन्हें बनने ही नहीं देता। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ना बनने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसलिए इसे IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहला, ज्यादा ही भूख लगती है, ज्यादा ही प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ जाता है, आपके जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आप में टायर्डनेस बहुत ज़्यादा आने लगती है, आपको कई तरीके के वर्जाइनल इन्फेक्शन हो गए, आपको फटीगनेस हो गई, कई तरीके की प्रॉब्लम आप लोग डे बाय डे फील करने लगते हैं और ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है और 30 साल से कम उम्र के लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ है
उसके अंदर इंसुलिन तो बनता है बट बॉडी इसके लिए रेसिस्टेंस हो जाती है, इसलिए इसे इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन यूज नहीं होता, इसलिए इसे NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। 7 कॉमन सिम्टम है इसके। क्या होता है, ब्लड विजन हो जाता है, यानी कि हमें जो दिखना हो जाता है वो धीरे धीरे से ब्लरिंग होने लगती है, हमें ढंग से दिखाई नहीं देता। साथ ही जो हमारे अगर कोई जख्म वगैरह हो जाता है वो बहुत देर में जाके सही होता है, और हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है, और हमें फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ जाता है, हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमारा जो वेट है वो जल्दी से धीरे धीरे करके लूज होने लगता है एकदम से। और उसी के साथ साथ हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, तो उसको सही होने में जो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड होता है उससे ज़्यादा समय हमें इसमें लगने लगता है। उसी के साथ जो गैस्ट्रोनल डायबिटीज़ है, ये गैस्ट्रोनल डायबिटीज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ दैट इज़ फर्स्ट डिटेक्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये डायबिटीज़ सबसे पहले पता चलती है, डिड नॉट हैव डायबिटीज़ बिफोर दे वर प्रेग्नेंट, यानी कि उन्हें प्रेगनेंसी पहले ये डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनमें ये सिम्टम देखे जाते हैं, और ज़्यादातर फीमेल्स इस चीज़ से सफ़र करती हैं। सबसे पहला इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, यूरिनेशन ज़्यादा होने लग जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फटिगनेस यानी कि टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है, वेट लॉस एकदम से होने लग जाता है, नोजिया यानी कि जी घबराना, वोमिटिंग वगैरह जैसी शिकायत हो जाती है, और जैसा मैंने आपको बताया आंखों के आगे मतलब एकदम से ब्लरेंसी आने लगती है, दिखाई नहीं देता, और ब्लैडर यानी कि यूरिनरी जो ब्लैडर हो गया उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो होती है डायबिटीज़। अब एक्चुअल में कहते हैं ना, नॉर्मल इंसान के अंदर अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ की जो मात्रा होती है वो 2.5 से लेकर 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। अगर जिनकी 2.5 से कम है तो उनको टाइप 1 वाली डायबिटीज़ होती है, जिनकी 25 से ज़्यादा है उनको टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायबिटीज हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट किलर डिसीज बाय द ईयर 2030, यानी कि 2030 के अंदर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग मरेंगे वो किसी और से नहीं, डायबिटीज़ से मरेंगे। और अभी हम 2022 में हैं, तो सोच लो दोस्तों कि अगर खुद को सेफ रखना है तो हमें अभी से ही अपनी बॉडी के, सबसे पहले कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें पहले से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लार्जेस्ट किलर डिसीज बाय ईयर 2030। उसके बाद नंबर ऑफ डायबिटीज डेथ इन इंडिया, मैं कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ, बिटवीन द एज ऑफ 30 से 69, 79,500 मेल एंड 51,700 इन फीमेल्स, यानी कि आप आंकड़ा देख सकते हैं। और इन टुडेज टाइम चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड मस्ट सफर फ्रॉम डायबिटीज, जो मैंने आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज जिससे सफर कर रहे हैं। इसी के साथ अब इसका समाधान क्या है, कैसे हम डायबिटीज़ को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अगर आप सच में डायबिटीज़ को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदा का यूज़ करें, क्योंकि आयुर्वेदा क्या करती है, आयुर्वेदा आपको पता है 100% प्योर होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा समय ज़रूर लेती है लेकिन जड़ से उस चीज़ को पूरी तरीके से खत्म करती है। डायस्टार डबल एक्शन, एक्चुअल में डायस्टार होता क्या है और डायस्टार के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से उसके अंदर वो पावर है कि वो उस डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देता है। सबसे पहला इसके अंदर मेषशृंगी है, उसके साथ हरिद्रा इसके अंदर पाया जाता है, नीम की छाल होती है, करेला होता है, गुडुची होता है, साथ ही इसके अंदर अग्निमंथा होता है, जाम के बीज होते हैं और मेथी, यानी कि वो तमाम जड़ी बूटियां इसके अंदर हैं जो डायबिटीज लोगों को दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? सबसे पहला कि स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रिया, यानी कि स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन इंसुलिन का, कहाँ पर? पैनक्रियाज के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसको कम करता है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत इंप्रूव करता है, हमारी बॉडी को रीसेट करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर हो गया उसको बर्न करने में हेल्प करता है, जॉइंटिस हो गया, पाइल्स हो गई, लिवर प्रॉब्लम्स हो गई या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, उन सब चीज़ों पे काम करता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनीमिया की जिनको शिकायत होगी कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं
जैसे ही आपको डायबिटीज होती है, स्वेलिंग हो गई, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये उसको कम करता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, चेस्ट पेन हो गया उसको भी ठीक करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। और इसको हम लेंगे कैसे? एक एक चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो 3 से 6 महीने में आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलरली इसको इनटेक किया तो जड़ से भी आपकी डायबिटीज खत्म हो सकती है। और अगर आप तेजी से इसका रिजल्ट चाहते हैं तो इसके साथ 2 प्रोडक्ट और हैं जो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, करेला एंड जामुन कैप्सूल। करेला और जामुन कैप्सूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये गुड फॉर डायबिटीज है। इसके अंदर कई सारे विटामिन ए होते हैं, विटामिन सी होते हैं, उससे भरपूर मात्रा में भरा हुआ है और ये डायबिटीज के सिम्टम को कम करता है, स्टेबलाइज करता है शुगर के लेवल को, स्किन या हेयर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो गई उस पर काम करता है, लिवर क्लींजर के लिए हेल्प करता है और नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। और साथ ही ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जिन लोगों को शुगर की शिकायत होती है उनको हार्ट की प्रॉब्लम सबसे पहले ज़्यादा पकड़ती है। साथ ही अगर उनको कोई डिसीज़ हो गई तो वो ज़्यादा समय लेती है उस चीज़ को ठीक करने में। इसकी जो डोजेज है वो किस प्रकार से है, रोज़ाना हल्के गर्म पानी के साथ 1 कैप्सूल सुबह और शाम हम इसको ले सकते हैं। साथ ही लिवोस्टार, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी बीमारी हो गई वो लिवर से ही शुरू होती है, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है। अगर लिवर सही तो हम सही। तो उसी के साथ आपके लिवर को बैलेंस करने के लिए लिवोस्टार वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर मैं लिवोस्टार को आम छोटी सी भाषा में बताऊं तो ये लिवर का प्रॉब्लम सॉल्वर है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो इनका हाई होगा उसको कम करता है, कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करता है, जॉइंटिस हो गई, लिवर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम हो गई इन सब चीज़ों पे काम करता है, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम पे काम करता है, इनडाइजेशन यानी कि कब्ज की जिनको शिकायत रहेगी उस पर काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, जैसा मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ जो पेशेंट हो गए उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे तेज़ी से पकड़ता है और अगर वो हो गया तो होने में काफ़ी समय लेता है। और इसकी डोजेज किस प्रकार से है, 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट। अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो हम जड़ से डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कुछ सिंपल स्टेप है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। सबसे पहला आप अपने वेट को मेंटेन करें, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, अपने डाइट को चेंज करें, यानी कि फास्ट फूड वगैरह हो गया उसको बंद करें, एक्सरसाइज आप डेली करें। साथ ही जो आपका अवॉइड हो गया यानी कि जो आपकी बैड हैबिट्स है, यानी कि खा के एकदम से बैठ जाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद करें। विटामिन जो डी हो गया, विटामिन डी, उसको मेंटेन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उसको बिल्कुल बंद करें तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।